आज के शो में। सर्दियों से पहले ही गैस गायब होना शुरू। सिंध और वफाकी हुकूमत के एक दूसरे पर इल्जामात। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। एक बार फिर से वो महाजराई की कैफियत सी है, सियासी बयानात शुरू हो गए गैस बुरान को लेकर। शहर कराची में आज का दिन अगर आपको अहवाल बताएं तो एक तरफ एक प्रोटेस्ट हो रहा था, एक प्रोटेस्ट और एक एहतजाज हो रहा था सुई गैस के दफ्तर के बाहर, जहां पीपल्स पार्टी की क़यादत यानी कराची की क़यादत सईद गनी साहब और इस पर दीगर रहनुमा मौजूद थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही थी वफाकी हुकूमत या SSCC के खिलाफ कि वो गैस की किल्लत के जिम्मेदार हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉ मेकर्स हैं, सिंध असेंबली में जो पीपल्स इस वक्त PTI के इस वक्त मेंबर्स हैं, वो चीफ मिनिस्टर सिंध के CM हाउस के बाहर खड़े होकर एहतजाज कर रहे थे और उन्होंने एक खत भी जमा कराया वहां पर CM सिंध को। फिरदौस नकवी, खुर्रम शहजाद कुरैशी, दीगर MPs आप इस वक्त देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो आपको वहां पर एहतजाज कर रहे थे। तो आज हम कहें तो एक बार फिर इस शहर को फिर से इल्जाम तराशी, ब्लेम गेम और इस तरफ ढकेला गया। अब समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये बहरान जो अभी है गैस का, ये जब बढ़ेगा सर्दियों में तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, किसकी तरफ उंगली उठाएंगे, क्योंकि दोनों हुकूमतें दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको इसके थोड़े से बैकग्राउंड में लेके जाते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये कुछ दिन कबल स्टार्ट हुआ। उमर साहब जो वजीर तवानाई है उनकी तरफ से एक ट्वीट हुई। उन्होंने कहा कि कराची में गैस की कमी का बराह रास्त ताल्लुक सिंध हुकूमत से है। सिंध हुकूमत SSCC को नई लाइन डालने की इजाजत नहीं दे रही कि इलेक्ट्रिक को 100 MMCFD RLNG दे रहे हैं ऑलरेडी। और उन्होंने कहा कि मजीद सप्लाई के लिए नई लाइन की जरूरत होगी। इस ट्वीट के बाद मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि साबिक वजीर खजाना है और SSCC के बोर्ड को भी हेड कर चुके हैं, उनकी तरफ से ट्वीट हुआ। उन्होंने कहा जी कि उमर भाई, माजरत के साथ आप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। कराची को LNG का 100 MMCFD आप दे रहे हैं, आप मजीद LNG दे सकते हैं। LNG टर्मिनल की सलाहियत इससे ज्यादा है। अगर आप जिस लाइन की बात कर रहे हैं, जो आप राइट ऑफ वे की बात कर रहे हैं, उसका कराची के लिए LNG से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा मिफ्ता इस्माइल ने कहा। इन दोनों ट्वीट्स के बाद मुर्तजा वहाब साहब जो कि तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत के, उनकी तरफ से एक ट्वीट आया। मुर्तजा वहाब साहब ने कहा कि मैं आप दोनों से मुत्तफिक नहीं। उन्होंने कहा कि सिंध को आइन के आर्टिकल 158 के तहत सिंध से निकलने वाली गैस मिलनी चाहिए। वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से सूरत हाल बहुत खराब हुई है, ये मुर्तजा वहाब साहब ने कहा। और आज हमने जो अभी तक ट्विटर पे मामला चल रहा था, आज हमने सड़कों पर एहतजाज की सूरत में नहीं देखा। आज सुई गैस के दफ्तर के बाहर एहतजाज हुआ, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सिंध हुकूमत यानी पीपल्स पार्टी की तरफ से एहतजाज हुआ। उधर जो वफाक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नुमाइंदगी करती है, उसके MPs मौजूद थे CM हाउस के बाहर। पहले आपको सुनवाते हैं। CM हाउस के बाहर फिरदौस नकवी साहब और खुर्रम शेर जमान साहब, इन दो की तरफ से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया, कराची में गैस के बहरान को लेकर वजह इसकी क्या है, जिम्मेदार कौन है, क्या कहा PTI के लॉ मेकर्स ने। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। गैस की कमी की वजह एक पाइपलाइन है और वो पाइपलाइन ना बनने की वजह एक परमिशन है, और वो परमिशन 5 किलोमीटर की जो देनी है वो हुकूमत सिंध ने देनी है। 1.5 साल से कोशिशें हो रही, उसकी वजह से शहर कराची 250 मेगावाट बिजली से महरूम है। अगर आज की तारीख में ये परमिशन दे दी जाती है SSGC को, तो बकौल MD SSGC 2.25 महीने के अंदर ये लाइन मुकम्मल हो जाएगी और 150 MCF का इसके अंदर इस सिस्टम के अंदर बेनिफिट होगा। तो पूरा जिम्मेदार सिंध हुकूमत को इस वक्त करार दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉ मेकर्स की तरफ से कहा गया कि राइट ऑफ वे दें, और ना देने की वजह से ये सब जो गैस बहरान है इसका जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दिया गया। बात यही खत्म नहीं हुई। मुर्तजा वहाब साहब की तरफ से जो कि आज कहीं खिताब कर रहे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट से खिताब कर रहे थे गालिबन, उनकी तरफ से क्या कहा गया था इस बारे में, और उन्होंने आर्टिकल 158 की जो इस वक्त मौक़िफ़ है उसको दोबारा अपने मुकदमे को दोहराया। लेट्स हियर दिस, क्या कहा मुर्तजा वहाब साहब। इस मौजूदा हुकूमत, वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से हमको बनता हुआ नज़र आ रहा है। मैं समझता हूँ फौरी तौर को इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से
वजीर तवानाई पाकिस्तान से डिमांड करना चाहूँगा कि आईन पाकिस्तान के ऐन मुताबिक आर्टिकल 158 के ऐन मुताबिक जो कहता है कि जिस सूबे में गैस दरियाफ्त होती है पहला हक उस सूबे की आवाम का है। 2500 MMCFD हमारी पैदावार है और इस वक्त हमें 900 से 1050 MMCFD गैस प्रोवाइड की जा रही है, 50% से कम। ये सूरत हाल इंतहाई इस पर जो है अब कहा जाए कि संजीदा मसला है, लेकिन एक मसला जो कि अब पॉलिटिकल बन चुका है, प्योरली पॉलिटिकल बहस जारी है, इस पर एहतजाज हो रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। फैक्चुअली अगर इसको देखें, हम फैक्चुअली देखते हैं कि गैस बुरान कहां है और कहां तक जा सकता है। खालिद मुस्तफा साहब सीनियर सहाफी, उनकी एक रिपोर्ट जिसका कुछ आपको समरी पेश करें, जिसके मुताबिक कहा गया कि सर्दियों में गैस की किल्लत 1000 मिलियन क्यूबिक फीट यौमिया तक पहुंच जाएगी और इंडस्ट्रीज कमर्शियल इस्तेमाल के लिए सीएनजी और दीगर सेक्टर्स के लिए गैस दस्तयाब नहीं होगी। यानी इंडस्ट्रीज कमर्शियल इस्तेमाल सीएनजी गैस इस्तेमाल नहीं होगी, गैस नहीं होगी इस वक्त उन सेक्टर्स के लिए अवेलेबल। और घरेलू सार्फिन के लिए गैस पूरी करना मुश्किल हो जाएगा। बड़े शहरों में भी गैस सिर्फ खाना पकाने के वक्त दस्तयाब होगी। ये कुछ दिन कबल की रिपोर्ट है खालिद मुस्तफा साहब की, जो उन्होंने दी थी और साफी की तरफ से बताया गया था। और यही बात, यही इंतबा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ से भी, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी दिया गया। उन्होंने क्या कहा कि गैस बुहरान किस हद तक जा सकता है, कितना संगीन आगे हो सकता है। लेट्स हियर दिस आल्सो। जो ये सिचुएशन है, ये जो मैंने देखी है, मैं इसलिए अलार्म्ड हूँ क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है इस सर्दियों में हमें प्रॉब्लम आना है, लेकिन अगली सर्दियाँ इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है और बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। और इस प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे हम। सिराज कासिम तेली साहब सीनियर इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कराची शहर के ताजिर रहनुमा है, वो भी साथ होंगे और स्टेक होल्डर्स भी प्रोग्राम में हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और मैं इंट्रोड्यूस करता चलूँ। सिराज कासिम तेली साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, ताजिर रहनुमा हैं, इस वक्त सनतकार हैं, कराची की सनत की नुमाइंदगी करेंगे इस प्रोग्राम में। हमारे साथ इस वक्त खालिद मुस्तफा साहब सीनियर सहाफ़ी मौजूद है, जिन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि ये सर्दियों में गैस की किल्लत 1000 मिलियन क्यूबिक फीट यौमा तक पहुंच जाएगी। पहले खालिद मुस्तफा साहब आपसे ब्रीफली मैं ये जानना चाहूँगा कि इस सदर्न गैस का शॉर्टफॉल विंटर्स में कितना होगा? राइट ऑफ वे पे जो सियासत हो रही है ये वाकई में कितना पर्टिनेंट है? अगर ये पाइपलाइन 17 किलोमीटर की बन जाती है, राइट ऑफ वे का मसला हल हो जाता है, इससे फर्क पड़ेगा भी या सिर्फ सियासत हो रही है? खालिद साहब देखें, बेसिकली तो आपके कुछ फील्ड्स हैं जो स्वीट सदर्न की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, वो मेंटेनेंस पे गए हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वो मेंटेनेंस पे अभी तो सर्दियां आई नहीं है, तो ठीक है, टाइम तो ठीक था, लेकिन इन्हें ये भी ज़हन में रखनी चाहिए कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हुई है, तो उसको ये केटर करना चाहिए। एक्चुअली ये स्वीट नादरन को ज्यादा गैस दे रहे हैं इस वक्त स्वीट सदर्न वाले, तो उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो अगर आप कहते हैं कि RLNG है, हमारे पास ऑप्शंस क्या है, अगर पूरे मुल्क को देखा जाए तो पूरे मुल्क में तो जो है 1.5 BCF का शॉर्टफॉल आ रहा है इस सर्दियों में, और तकरीबन 1000 यानी 1 बिलियन क्यूबिक फीट जो है स्वीट नादरन के सिस्टम में आ रहा है, और ज्यादा से ज्यादा जो है 500 MMCFD का जो है मिलियन क्यूबिक फीट का, 500 मिलियन क्यूबिक फीट का मेरे ख्याल में स्वीट सदर्न में इस वक्त कितना है खालिद साहब? जी, स्वीट सदर्न में इस वक्त कितना है? इस वक्त तो मेरे ख्याल तकरीबन 260 होगा, लेकिन जो आपकी अभी तो सर्दियां शुरू नहीं हुई, आपके यहाँ तो सर्दियां मेरे ख्याल नवंबर में शुरू होती हैं, लेकिन डिमांड बहुत बढ़ गई हुई है। लोग ज्यादा जो है गैस कनेक्शन भी हर साल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसका भी इम्पैक्ट आता है। और ये जो 17 किलोमीटर की लाइन है जिसके ऊपर आज पूरा शोर डाला हुआ है कि वहां से भी बयान, इधर से भी बयान आ रहे हैं, ये कितनी अहमियत है इसकी? वाकई में इससे क्या जो 500 MMCFD का शॉर्टफॉल कम हो सकता है? मेरा ख्याल है कि अगर इसकी बहुत ज्यादा अहमियत होती तो पूरी गर्मियों में फेडरल गवर्नमेंट क्यों खामोश रही है इस इशू पे? उनको चाहिए था कि उस वक्त भी प्रोएक्टिव होके ये आराम से सिंध गवर्नमेंट के साथ बैठ के बात कर सकते थे, लेकिन मेरा ख्याल में ये इशू नहीं है। इशू जरूर है, ये एक वन ऑफ द इशू है, लेकिन इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है जितना कि फेडरल गवर्नमेंट ने इसको हवा बनाया हुआ है।
पिछली गर्मियों का पूरा सीजन गुजर गया है। गर्मियों का मतलब क्या होता है कि आप सर्दियों की तैयारी करें। सही। तो और उन्होंने नहीं की। और मैं तो सिराज कासिम तेरी साहब से भी ये बात, सिराज साहब आप ये बताएंगे कि आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मुतासर आप भी होंगे डायरेक्ट, सीएनजी इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक यूजर सब कुछ, 500 mm CFD का शॉर्टफॉल होने लगा है सिराज साहब, और आज सियासत हो रही है इस मसले के ऊपर लेकर, बयानबाजी हो रही है, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर एज अ स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट? मेरा असल बात यही है कि सियासत हो रही है, बाकी सारी बातें बेकार है। देखिए गैस जो है ना पाकिस्तान में, ये पहले तो ईमानदारी से पहले ये फैसला कर ले सारे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो 158 है उसको फॉलो करना है कि नहीं। इसलिए कि उसको अगर फॉलो नहीं करते तो पूरे पाकिस्तान की जो गैस है उसमें 72% सिंध से आती है, और कराची की रिक्वायरमेंट मेरे हिसाब से 35 और 40% के बीच में है, और इसके बाद इनको पंजाब ले जाए कहीं भी ले जाए। और मगर ये क्या कर रहे हैं कि गैस जो सिंध की है, जैसे खालिद ने कहा, ये स्वी नॉर्दर्न को दे रहे हैं और यहाँ शॉर्टफॉल क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे चाहिए 1250 MMCF सिंध में, तो 1250 या 1300, और ये यहाँ 1100 से ऊपर देते ही नहीं है, और बाकी सब ले जाते हैं। देखिए असल चक्कर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करना और इनको सियासत करनी है। ये बात भी सही है कि पाइपलाइन का अगर मसला सिर्फ होता तो ये सारा साल होना चाहिए था, अचानक आज क्यों उठा है? आज इसलिए उठा है कि इसको डाइवर्ट करने के लिए फोकस को, इसका कि कोई ये बात ना कहे कि 158 के तहत सिंध का हक है, सिंध को पहले गैस दे दो। वो भी चक्कर ये है कि प्राइस वाइज डिफरेंस है RLNG का और नॉर्मल सुई सदन की गैस का। अब वो सस्ती गैस है, वो हमें सस्ती मिलती थी, आस्ते आस्ते उसको महंगा करते गए, और अब ये चाहते हैं कि एट पार हो जाए, और एट पार करने के लिए RLNG सिंध वाले ले ले, और बहुत से बड़े सिंध वाले लेने के लिए तैयार भी हो गए, जो कि उसूली तौर पे गलत है, मगर वो क्या करें, तो इंडस्ट्री चलानी है लोगों को। अब इंडस्ट्री चलाने के लिए आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स है, इस पे अब सकम कर मजबूरी हो गई, नहीं कर सकते। फैक्ट्री बंद करेंगे तो और लोग और परेशान होंगे, जॉब क्रिएशन खत्म होगी, लेबर रोड पे होगी, फिर नुकसानात हो गए। पहले पैंडेमिक और बारिशों में कराची वालों ने बहुत सफर किया, उनको कोई रिलीफ इस तरह की मिली नहीं जो मिलनी चाहिए। छोटे लोग बहुत परेशान है, दुकानदार लेवल के लोग परेशान है, इंडस्ट्री वाले परेशान है। अब ये हर रोज एक नई चीज सर पे आ जाती है। अब गैस होनी चाहिए, गैस दे नहीं रहे। अब गैस ये चाहते हैं कि मिक्स करके ले ले, ये फैसला हो जाएगा 2-4 दिन में तो सब ठीक हो जाएगा। इनका जो मकसद है वो ये है कि सिंध वाले, सिंध के इंडस्ट्रियलिस्ट पहले एक्सेप्ट कर ले कि बाबा हम RLNG ले लेंगे और आप हमारे रेट भी बढ़ा दो, आपकी मेहरबानी हमें गैस दे दो। जब ये हम कहेंगे, बल्कि कहने लगे बहुत सारे लोग, तो ये गैस दे के बोलेंगे बाबा हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। मगर ये कर क्या रहे? कर ये रहे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 158 से इनराफ कर रहे, उससे हट रहे और उसको मान नहीं रहे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये तो पाकिस्तान में तो ये सियासतदानों का काम है कि जब मर्जी में आए तो आइन इनका है, मर्जी में आए तो आइन में खराबी है। हमारी पत्नी गर्दन है बिजनेसमैनों की, वो क्या करेंगे? हम तो लड़ तो नहीं सकते, हम सियासतदान नहीं है, हम बिजनेसमैन है, हम तो धंधा करने आए। और तेरी साहब ये फरमाइएगा कि इस मुल्क को जी, अभी आपका जो आप बता रहे हैं कि बात हुई है, तो वफाक की सत्ता के ऊपर ये ऑफर जो आप कह रहे हैं कि लेने को तैयार भी हो गए, यानी किस सत्ता के ऊपर बातचीत हुई है RLNG लेने के लिए? आपके एज ए ट्रेड एंड इंडस्ट्रियलिस्ट जो आपके डेलीगेशंस होते हैं उनकी, उमर अयूब साहब से या इमरान खान साहब से, इस बारे में कुछ बात हुई है? नहीं, जो मुझे रिपोर्ट है जी, चंद बड़े लोग, चंद बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और खास तौर पे वो टेक्सटाइल वाले कुछ ज्यादा है इसमें, या वो जीरो रेटेड वाले हैं, अब उनको उनसे बातचीत हो गई है तकरीबन फाइनल, और मोस्ट प्रोबेबली उस पर अमल हो जाएगा। वंस वो अमल हो गया, फैसला हो गया, तो बाकी गैस भी चलने लगेगी। लेकिन अभी तो वो तो इस्तेमाल हो रही है ना,
कि गैस रोक के काम हो रहा है। अब मैं क्या कहूँ, हमें तो भाई किसी हाल में भी हमें फैक्ट्रियां चलानी है, इसलिए हमें इस मुल्क की खातिर भी चलानी है, और हम भी इन्वेस्टमेंट इतने ह्यूज करके बैठ गए हैं कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम लड़ते रहे, और रेट भी बढ़ा गए। देखा ना, आज से 2-3 साल पहले 480 रुपए था, 480 से अभी 780 ऐसा कुछ हो गया है, और अभी हमने सुना है कि अभी 800 से ऊपर जा रहा है, या 900 के करीब जा रहा है। ये रेट इसलिए कर रहे हैं कि RLNG महंगी होती है और कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं चल रहा, इनको एक रेट करना है पाकिस्तान में, जो कि हालांकि जो एफिशिएंसी और जो राइट है वो होना चाहिए। अब उसको ये करने के लिए, ये सब चीजों को पार पे लाने के लिए ये कर रहे हैं। अब इनके हिसाब से ये सही है। अब और हुकूमत में वो है, अब जो हुकूमत में है वो पावर में है, पावर में उनकी मर्जी है, आइन को माने ना माने, हम क्या कर सकते हैं। हम तो भाई इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, हम तो 70% रेवेन्यू देते हैं इस शहर से पूरा मुल्क चलता है। और ये कहते हैं ना, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, गर्दन पतली है, दबाते रहो, निकालते रहो, जब तक मरती नहीं है। मर जाएगी जब आपको सबको भुगतना पड़ेगा। आप कह रहे हैं मजबूरी और आइन चिकनी करिए वफाकी हुकूमत। खालिद साहब, मैं आपसे एक बात और पूछूं, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन आपने अपनी खबर में दिया था वो क्या है इस वक्त, और क्या ये RLNG फरोख्त कर ही ये मामला हल होगा, या फिर इसका कोई और सोल्यूशन है जो 60 से 90 दिन के अंदर कुछ हल हो सके? खालिद साहब, ये देखें, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो ये है, सिंध का तो ये है कि सिंध अगर जैसा कि फरमा रहे थे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस प्रोग्राम में कि 158 आर्टिकल को मनोवन जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए, तो उससे क्या होगा कि आपका जो सिंध के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी और उनकी इनपुट कास्ट कम हो जाएगी और उनको गैस भी मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो इस वक्त सिंध है वो तकरीबन 70% से ज्यादा गैस जो है वो उसका शेयर है प्रोडक्शन में, और उसको जो मिलता है वो यही सही बात कह रहे हैं कि 35 से 40% उसको मिलते हैं, जबकि वो प्रोडक्शन है उसका वो बहुत ज्यादा है उसकी। तो 158 आर्टिकल कहता क्या है? कहता ये है कि जिस सूबे में गैस या ऑयल निकले, पहले उस सूबे की जरूरियात को पूरा किया जाएगा, जो बच जाएंगी जरूरियात के अलावा तो वो अगले सूबे पे जिसमें गैस नहीं है या कम है वहां पे डाइवर्ट की जाएगी। तो यहाँ पे तो पहले ही डाइवर्ट कर दी जाती है, और जो जिस सूबे में गैस निकल रही होती है उसकी मुझे की तरफ बढ़ना है। खालिद साहब, मैं क्योंकि अभी तक जो बात है कि सिंध हुकूमत का मुकदमा आइन के हवाले से, और जो तेरी साहब भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि 150 का बरामद होना चाहिए, SSGC भी साथ होगी हमारे। इस ब्रेक के बाद SSGC से भी मौकिफ लेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं, वो उनको मसला क्या इस वक्त है, और जब सिंध हुकूमत आर्टिकल 158 की बात कर रही है तो कहां पर रुकावट है। सिराज तेरी साहब भी साथ है और आप सुन रहे हैं पूरी गुफ्तगू। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन हकायक बेनकाब हो रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं इस वक्त कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है? साबका हुकूमत जिम्मेदार है? वफाकी हुकूमत कह रही है कि पिछली हुकूमत ने क्योंकि डिस्कवरीज नहीं की या एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस नहीं दिए स्पेसिफिकली, जिस वजह से ये क्राइसिस हुआ। और ये जो इस वक्त वफाक व सिंध की जंग चल रही है, इस पर भी गुफ्तगू हो रही है। ये क्राइसिस शहरियों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए इंतहाई अजियतनाक है। सिराज तेरी साहब भी साथ हैं, SSGC के तर्जुमान शहबाज इस्लाम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहबाज साहब, आखिर हो क्या रहा है और क्यों ये क्राइसिस है? आज मैंने आपका बयान भी जो सुना कि ये कहा गया कि अगर ये राइट ऑफ वे नहीं दिया गया तो बहरान शदीद संगीन हो सकता है। ये राइट ऑफ वे अगर इतना अहम मसला था तो आप लोग पूरे साल खामोश क्यों बैठे रहे? सर्दियां करीब आके क्यों बोलना शुरू किया इस पर? देखिए, SSGC इज नॉट अ सप्लायर एज यू नो इट। ना हमें गैस की शॉर्टेज हो रही है। गैस की शॉर्टेज इज बिकॉज ऑफ, अभी जो शॉर्टेज है इसकी बिकॉज ऑफ 2 रीजन। वन इज जो एक नेचुरल डिप्रेशन है गैस फील्ड्स में, इंडिजिनस गैस में वो हो रही है, और उसके साथ 3 गैस फील्ड्स में एनुअल टर्न अराउंड था तो उसकी वजह से इश्यूज आए थे। दैट शॉर्टफॉल वेंट टू 150 MMCFD, जो कि अब वापस वहां गैस आनी शुरू हुई है। फ्रॉम 150 दैट शॉर्टफॉल
अब कम होके कोई 75 to 100 हो गई है, जिसकी वजह से चीजें बेहतर भी हो अभी लेकिन जब हमारे पास गैस की शॉर्टेज ये जो आप कह रहे हैं बेहतर हुई है शिवा साहब, सॉरी आप कह रहे हैं ये 3 फील्ड जो बंद हुई थी ये दोबारा ऑपरेशनल हो गई हैं, उसमें से वापस गैस आनी, पूरी ऑपरेशन नहीं है बट गैस उसमें से गैस आनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से बेहतर। नाउ जब गैस में शॉर्टेज होती है तो लाइन पैग हमारा कम हो जाता है, जिसकी वजह से गैस के प्रेशर में प्रॉब्लम होती है, और जब गैस का प्रेशर में प्रॉब्लम होती है तो जो टेल एंड पे इंडस्ट्री होती है, डोमेस्टिक कस्टमर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वहां पे प्रेशर कम जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है ना। उसकी वजह से उसको सही करने के लिए हमें कुछ RLNG का सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी, जिसकी वजह से हमारी लाइन पैक बेहतर हुई है और हमारे गैस प्रेशर भी बेहतर हुआ है। सो आप देखेंगे कि इस वक्त के इलेक्ट्रिक को भी सही वॉल्यूम भी जा रहा है और सही प्रेशर भी जा रहा है, इंडस्ट्री में भी बेहतरी हुई है। सो ये एक इशू है। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन विच इज ROW, देखिए हम कभी मीडिया पे आके ये नहीं कहते कि हमें ये इशू है, ये इशू है, ये इशू। आप अगर हमसे पूछते हैं तो हम आपको बता देते हैं। हमने कोई 12 से 13 लेटर्स लिखे हैं गवर्नमेंट को, जिसमें हमने राइट ऑफ वे की बात की है। देखिए राइट ऑफ वे से क्या होगा, ये दिस इज अ राइट ऑफ वे फ्रॉम पाइपलाइन फ्रॉम पोर्ट कासिम टू पार्कलैंड। इससे हमें फायदा ये होगा कि जब एक्सेस जो RLNG अवेलेबल है वो हमारे सिस्टम में आ जाएगी, और फिर जो गैस के प्रेशर्स के इशू होते हैं, गैस कस्टमर जैसे हमारे जो इंडस्ट्री कस्टमर्स हैं, हमारे CNG कस्टमर्स हैं जो कि RLNG लेना चाहते भी हैं, तो वो एक डेफिसिट पूरा होगा। नाउ ये कहना कि आज हमने इस पे कहना शुरू कर दिया है, दैट इज नॉट अ राइट। अच्छा आप मुझे बता सकते हैं शहबाज साहब, आपने इससे कबल ये जो राइट ऑफ वे का मसाइल पहली बार तो नहीं आए होंगे, साबका हुकूमत यानी नून लीग के वफाक जब था, सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी थी, इतनी ज्यादा जो आप कह रहे हैं इतने हर्डल्स राइट ऑफ वे हासिल करने के लिए पहले आप लोगों को करना पड़ा सामना, या अब हुआ है ये पहली दफा? देखिए इस चीज को भी समझिए कि हमारे पास नेचुरल डिप्लीशन का डेफिसिट भी गैस में आ रहा है। जी वो तो एग्जैक्टली आ रहा है। तो फॉर एवरी ईयर नेचुरल इंडिजियस गैस की सप्लाई कम हो रही है और डिमांड बढ़ रही है। तो मैं अगर अपनी जगह पे भी खड़ा हुआ हूँगा तो मेरा गैप बड़ा हो जाएगा। मैं पिछले 1.5 साल से मैंने अर्ज किया कि हम लिख भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, और अभी हमें कुछ एश्योरेंस भी दी है गवर्नमेंट ने कि वो हमें देंगे। इट इज एन इशू, बिल्कुल इज एन इशू, लेकिन ये हमें RLNG सप्लाई में बेहतरी करेगी एंड थिंग्स वुड डेफिनेटली गेट बेटर। लेकिन थिंग्स वुड गेट बेटर व्हेन, क्योंकि अभी हम यही बात हो रही है कि तकरीबन 500 MMCFD तक का जो इस पर शॉर्टफॉल हो सकता है इन विंटर्स। तो राइट ऑफ वे आप कह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट ने आपको अप्रूवल दे दी है, तो कितने टाइम के अंदर आप फिर ये शॉर्टफॉल को केटर कर सकता है ये राइट ऑफ वे अगर आपको मिलता है तो? कोई इसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म में है या इन द लॉन्ग टर्म है? अच्छा, पहली बात तो अप्रूवल नहीं दी है, उन्होंने एक सर्टेन अश्योरेंस दी है कि हम कर देंगे। और इज इट रिटन एश्योरेंस, यानी आपको लिख कर दी है ना बात, ये क्या किया है इस वक्त? नहीं, अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है, बट यस हम एक सर्टेन एश्योरेंस। अच्छा देखिए, और दूसरी बात, मैं सिराज साहब को सुन रहा था, सिराज साहब ने इसको कहा है कि कोई 500 MMCFD का डेफिसिट है विंटर्स में। ऐसा नहीं है, हमारे नजदीक ये कोई 250 से 300 का डेफिसिट है, जो कि और ये अगर RLNG की बात है तो ये कोई 150 से 200 MMCFD का RLNG है। सो वी आर, देखिए शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। सर ये जो था ना, इस पर हमारे साथ खालिद मुस्तफा साहब साफी थे, उन्होंने जो है कहा है कि अप टू 500 MMCFD हो सकता है। वैसे सिराज साहब, मैं क्योंकि आप साथ ही मुझे बताएं, क्योंकि आप ये जो मामला इस वक्त है, SSC कहती है कि हमारे अगर राइट ऑफ वे आता है 12-13 खतूत लिख चुके हैं सिंध गवर्नमेंट को, तो आप एज इंडस्ट्रीज क्या समझते हैं, सिंध गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही फिर राइट ऑफ वे देने में? उनको क्या मसला है पेरी साहब? देखिए, जो भी सिंध गवर्नमेंट कर रही है या ये राइट ऑफ वे दे रहे नहीं दे रहे, ये इशू गवर्नमेंट का, सियासत का जो भी है अपनी साइड पे रखे। ये SSGC चाहता है अगर ये पाइपलाइन आ जाएगी तो ये पोर्ट कासिम से RLNG अपने सिस्टम में डाल देंगे। ऑलरेडी इस वक्त भी
वहाँ कुछ पाइपलाइनें मौजूद है, इनकी सिस्टम में ऑलरेडी जा रहा है। अब वो हो सकता है ये इस पाइपलाइन से बढ़ाना चाहते होंगे। मसला ये नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा ना कि यहाँ पे SSGC या सिंध का जो गैस है उसमें से कितना जा रहा है नॉर्दर्न गैस कंपनी को, यानी कि सिंध को छोड़ के। लेकिन सिंध की रिक्वायरमेंट कानूनी तौर पे उनकी जो प्रोडक्शन है उससे कम है। और मैं फिर कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन को ये फॉलो नहीं कर रहे। अब ये फेडरल हुकूमत का काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे, 158 को फॉलो करे और उसके साथ बची हुई गैस वहां दे दे और RLNG भी दे। अब इनको हमें भी महंगी करनी है, गैस करते जा रहे हैं और RLNG हमें देना है, देते जा रहे हैं। अब लोगों को बनवा लिया है बहुतों को, चले मान लेंगे अगर लोग, तो कम से कम गैस की गारंटी तो दे ना, वो तो दे। देखे मसला क्या है कि हर वीकली ऑफ कर रहे हैं सिंध में, इसके बावजूद के ये RLNG वगैरह देने वाले हैं। और गैस का प्रेशर ये सिर्फ लाइन पैक की वजह से और पीछे गैस ना होने की वजह से नहीं है, ये खास तौर पे कम ज्यादा करते हैं ताकि इस्तेमाल कम हो, लोग तंग हो और जाके RLNG का हाँ बोले, जो आखिरकार इन्होंने कहलवा लिया। ये असल में सारी एक गेम है और कुछ नहीं है। मैं नहीं समझता कि इतनी गैस नहीं है। अगर सिंध का हक पहले देने की बात हो तो सिंध के लिए गैस की शॉर्टेज नहीं है। ठीक है राजा साहब, आप एक बहुत बड़ी अहम बात कह रहे हैं इस वक्त। आप कह रहे हैं कि इस वक्त गैस का प्रेशर भी मैनिपुलेट किया जा रहा है सुबह सिंध में ताकि लोग RLNG की तरफ उनको उकसाया जा सके, उनके पास कोई चॉइस ना बचे। राजा साहब बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, मुझे कोई दो राय नहीं है। मैं 26 साल से बिजनेस पॉलिटिक्स में भी हूँ और इंडस्ट्रियलिस्ट पैदाइश हूँ, मुझे पता है क्या हो रहा है। और SSGC एक इदारा ऐसा था जो बहुत अच्छा इदारा था एक जमाने में, 10, 15, 20 साल पहले। वो आस्ते आस्ते पॉलिटिसाइज हो गया है। अब वो पॉलिटिक्स पे आगे पीछे चल रहा है। इन लोगों का कसूर नहीं है, ये क्या करेंगे, ऊपर से जो ऑर्डर आएंगे वो करेंगे, वो कर रहे हैं। इसमें कोई मसला इनका जाती तो है नहीं। जो SSGC के लोग हैं वो उनके हाथ में नहीं है ना, ऊपर से फेडरल हुकूमत जो ऑर्डर देगी दे हैव टू डू इट, इसलिए कि ये फेडरल हुकूमत के अंडर में आते हैं। शहबाज साहब आप और फिर सिंध हुकूमत और फेडरल हुकूमत की सियासत है जी। जो लाइन की आप बात कर रहे हो ना, पाइपलाइन की, वो उसूलन तो काफी हो जानी चाहिए। क्यों रुकी हुई है मुझे नहीं पता, बट आई फील कि उसमें सियासत हो रही है। सिराज साहब ने जो बात की बड़ी अहम तरीन बात कर दी है, सिराज कसम तेली साहब ने, और मैं शहबाज साहब आपका रिस्पांस लेना चाहूंगा शॉर्टली, प्लीज बताएं, क्योंकि आप लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं प्रेशर को। दिस इज अ वेरी बिग एलिगेशन। सिराज तेली साहब बड़ी अहम बात कह रहे हैं। शहबाज साहब, ये सिराज साहब बहुत मोअज़्ज़ज़ शख्सियत है। ये थोड़ी सी नाजायज बात हो गई, कह दी इन्होंने कि हम कोई मैनिपुलेट कर रहे हैं। इनके सामने कह रहे हैं आपसे करवाया जा रहा है मैनिपुलेट। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ी सी नाजायज बात कर दी। हमारे देखिए, हमारा तो डेटा, मुझे सुफियान बोल रहे थे जी। हमारा जो डेटा है वो तो वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मुतालबा करेंगे कि यकीनी तौर पर इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए कि आखिरकार सुबह सिंध में होने वाला गैस क्राइसिस, जो इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं कि एक फेक क्राइसिस क्रिएट किया गया है और इस सूबे को मुतासिर किया जा रहा है ताकि RLNG की सप्लाई बढ़ाई जा सके, गैस की कॉस्ट महंगी की जा सके, मैनिपुलेट किया जा रहा है गैस प्रेशर को। सिराज कासिम तेली साहब कह रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द एनर्जी मिनिस्टर, ये तमाम लोग जो हैं इस पर इस तहकीकात करेंगे और इस मुतालबे पर कि इस पर ये हो क्या रहा है सुबह सिंध में, क्या ये मैनिपुलेट हो रहा है, पूरा क्राइसिस फेक है, ये बड़ा अहम सवाल छोड़े जा रहे हैं। आपका फीडबैक मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पे जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।